हे गाइस, हाय। मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट, और जिसकी वजह से उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी होंगी, सहनी पड़ी होंगी। तो आज आप लोग ख़ास तौर पे अपना ध्यान रखिएगा। और एक बात स्पेशली मैं आप सबको मेंशन करना चाहती हूँ। कल जितने भी लोगों ने व्रत रखा था मेरे लिए, आई मीन सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी रखा था, अपने उनके साथ साथ मेरे लिए भी अच्छी विशेष मांगी, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने सिर्फ मेरे लिए रखा था उनको तो मतलब क्या ही कहूँ, ढेर सारा थैंक यू। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों ने ऐसा किया था तो खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं थी यार। नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं उदास हूँ, मैं आपके लिए परेशान हूँ कि आप लोगों ने खुद को परेशान किया। आप लोग बस ऐसे दुआओं में और या फिर प्रार्थना में मेरा नाम ले लेते हो, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगेगा, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। बाकी यार प्लीज़, ऐसे खुद को आप लोग परेशान करते हो तो मुझे भी परेशानी होती है, सबकी तकलीफ़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और शायद यही रीज़न है कि कल मुझे भी पूरे दिन भूख नहीं लग रही थी, मैंने चाय पी रखा था बस। और करीब शाम के 6 बजे नहीं, करीब 5:30 बजे मैंने कुछ खाया था। इसलिए नहीं कि मतलब हाँ मैं भी आप लोगों की तरफ फास्ट वगैरह थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस पता नहीं क्यों कल भूख नहीं थी। और अकेले होने की वजह से थोड़ा बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी एक सुकून सा था दिल में, खुशी भी थी थोड़ी बहुत। तो चलिए, ये तो कल की बातें हो गई। आप में से अगर किसी के साथ कल मज़ेदार हुआ या बुरा हुआ तो आप लोग ये एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल मेरे लिए ख़ास दिन था, तो मैं सबकी बातें सुनूंगी और शायद मुझे अच्छा भी लगे। तो ये तो हो गई फेस्टिवल की इधर उधर बातें। आ जाते हैं स्टोरी पे। तो यार स्टोरी में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि मैं रात को काफ़ी लेट नाइट से रिकॉर्ड कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है। वो कहते हैं ना, तबीयत ख़राब होने से पहले जो वार्निंग आती है, जिसे आप लोग सिम्टम्स कहते हैं, तो शायद मेरा भी कुछ ऐसा ही है। शायद मेरे भी ये सिम्टम्स है फीवर कोल्ड के। तो इसके रीज़न हो सकते हैं लेट नाइट में। एक तो मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग शुरू की, एनर्जी भी डाउन हो चुकी थी, शायद वीडियो में महसूस भी हो आपको, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जेटिक सीन था और उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब क्या कहें, आप लोग समझ जाना, पता चल जाएगा। जैसा था वैसा सूट नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मेन बात कहना भूल गई कि वीडियो इतनी लॉन्ग हो गई थी। पहले तो मुझे शॉर्ट ही करना था, लेकिन फिर सीन शूट करते करते लॉन्ग चली गई वीडियो, तो फिर मैंने बीच में वीडियो कट कर दिया है, जिसमें कुछ मज़ेदार सीन्स भी कट हो गए हैं, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं लास्ट के सीन नहीं कट कर सकती थी, हालांकि कुछ खास नहीं था, लेकिन वो ज़रूरी था, तो इसीलिए मुझे बीच के सीन कट करने पड़े हैं। स्टार्टिंग एंड लास्ट के सीन मैंने कट नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप लोग किसी तरह मैनेज कर लेना, और जो भी होगा मुझे लास्ट में आप बता देना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपना आज का एपिसोड। और हमेशा की तरह मैं प्रीवियस पार्ट रिव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बातें कर रही हूँ, इसकी वजह थोड़ा करवा चौथ वगैरह था। तो एक बार फिर से मैं कहती हूँ, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल भी खुद को परेशान न करिएगा। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। इवनिंग टाइम 6:30। सभी लोग किसी इंजीनियर की प्रोफेशनल टीम की तरह अपना अपना काम कर रहे थे और अपना पूरा 100% अपने कैंप में दे रहे थे, सिवाय कुछ बेकार लोगों के। बेकार लोगों से मेरा मतलब ये था कि कुछ बेकार लोग राज खन्ना की टीम में थे और कुछ खाली लोग कनिष्का की टीम में थे, यानी कि निया। निया कुछ दूरी पर कनिष्का को अपने गालों पर हाथ रख के अपनी नीली नीली आंखों से ब्लिंक करते हुए देख रही थी, क्योंकि जैसे ही उसकी नज़र रिया और विधि पर पड़ी, जो एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए अपना कैंप तैयार कर रहे थे, तो उसका भी दिल कर रहा था कि वो भी कनिष्का को सपोर्ट करे। लेकिन जब भी वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती, कनिष्का उसे अपनी बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी आंखों से घूर कर देखती। निया सहम कर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती, क्योंकि कुछ देर पहले अभी जो हुआ था वो कोई भी नहीं बोला था, कनिष्का तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उसे निया की बहुत ज़्यादा परवाह हो रही थी। निया का दिल मचल रहा था। वो चाह रही थी कि भले ही वो कैंप नहीं बना रही है, पर कनिष्का की थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकती है। उसने कुछ दूर से ही, करीब 5 कदम की दूरी से बैठकर कहा, कनिष्का।
कनिष्का ने जैसे ही निया की बात सुनी, उसने अपनी नज़रें एक बार उठाकर कनिष्का ने निया को देखा, फिर उसके बाद फिर से नीचे कर ली और अपना काम करने लगी। निया ने बखूबी समझा कि आखिर कनिष्का के ऐसे देखने का क्या मतलब है, पर उसने हार नहीं मानी और निया ने एक बार फिर से कहा, कनिष्का प्लीज़। नो, चुपचाप वहीं बैठी रहो अच्छे बच्चों की तरह, ओके, मैं कर लूँगी। कनिष्का ने एकदम साफ साफ शब्दों में निया को मना कर दिया। निया का चेहरा एक बार फिर से उतर गया। वो किसी क्यूट से खरगोश की तरह फोटो को निकालते हुए बोली, कनिष्का प्लीज़, थोड़ा थोड़ा सा हेल्प कराना है बस, ज़्यादा काम नहीं करना है, बस छोटी छोटी चीज़ें उठा कर देनी है, रखनी है, बस यही करना है। प्लीज़ 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 निया, बस भी करो, मुझे परेशान करना बंद करो और काम करने दो, ठीक है। पर कुछ नहीं निया, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज़ अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मान लो। जब कनिष्का ने पूरे दिल से निया से रिक्वेस्ट की तो निया को लग रहा था कि जैसे वो अब और कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब तक कनिष्का उसे प्यार से समझा रही थी तभी समझ जाना ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद तो अगर कनिष्का ने गुस्से में उसे एक बार डांट दिया तो शायद ये पूरी रात उसकी ख़राब हो जाएगी। हालांकि कनिष्का निया को कभी भी गुस्से में नहीं डांटती थी, गुस्से में वो किसी भी इंसान को नहीं डांटती थी। अभी निया और कनिष्का एक दूसरे से बात कर ही रही थी कि तब तक उनके कानों में विधि के चीखने की आवाज़ आई। जब कनिष्का ने उस डायरेक्शन में देखा जिधर से आवाज़ आई थी तो विधि अपने पैरों को पकड़ के बैठी थी। कनिष्का ने परेशान लगते हुए पूछा, क्या हुआ? विधि ने जब कनिष्का की बात सुनी तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस पैर में कुछ चुभ गया। विधि की बात सुनकर कनिष्का उठ गई और वो धीरे से उसके पास गई। उसने कहा, दिखाओ, तुम दोनों बहनें ना एक ही जैसी हो, क्या तुम लोग ठीक से काम नहीं कर सकती? और अगर नहीं आता है तो चुपचाप जाकर तुम भी निया के पास बैठ जाओ, मैं और रिया दोनों कैंप्स रेडी कर लेंगे, ओके। कनिष्का की बातें निया उसके पीछे खड़ी होकर ही सुन रही थी और वो लाचार होकर विधि को देखने लगी। उसने सोचा कि अभी तो उसकी क्लास लग रही थी, अब विधि की भी क्लास लग रही है। विधि ने लाचारी भरी नज़रों से निया को देखा। निया ने अपने कंधे उचकाकर अपने दोनों हाथ बांध लिए, जैसे वो कह रही हो, मैं तो ऑलरेडी मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। रिया चुपचाप कनिष्का की बातें सुन रही थी और उसे विधि को डांटते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसे पता था कि कनिष्का उसे कितना भी डांट ले, पर वो दिल से उन तीनों लोगों को प्यार करती थी। रिया ने कहा, कनिष्का, वैसे मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि विधि और निया को एक साथ आराम करना चाहिए। हम दोनों सच में इस कैंप को रेडी कर लेंगे। इस पर विधि ने कहा, नहीं रिया, मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगी, और एक बार गलती हो गई बार बार थोड़ी होगी। कनिष्का प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम दोनों की हेल्प करूंगी ना, प्लीज़, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी, पक्का, प्रॉमिस। इस पर कनिष्का ने कहा, विधि, मजाक नहीं, तुम दोनों खुद को क्यों चोट पहुंचाती हो? देखो, तुम्हारे पैर से ब्लड निकल रहा है, चुपचाप वहाँ जाकर निया के पास बैठो और मैं और रिया सच में कैंप बना लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। कनिष्का की बातें सुनकर विधि ने मुंह बनाते हुए कहा, पर कनिष्का, हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं और इतनी सारी चोट तो लगती रहती है, और ये तो बिल्कुल छोटी सी चोट है, कोई नुकीली सी चीज़ थी, लग गई पैर में, बस मैं अभी बैंडेज लगा लेती हूँ। ये कहकर विधि वहाँ से जाने लगी। तब तक कनिष्का ने कहा, यहीं बैठ जाओ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर कनिष्का ने रिया की तरफ देखा। रिया समझ गई और वो चुपचाप बैग की तरफ चली गई। जब रिया बैंडेज लेकर वापस लौटी तो कनिष्का वहाँ से हट गई। उसे पता था कि आगे रिया का काम है। पिछली बार भी विधि ने खुद को चोट लगा लिया था और इस बार तो निया ने भी खुद को चोट लगा लिया, तो इसलिए कनिष्का और ज़्यादा खुद को या किसी और को परेशान होते नहीं देखना चाहती थी
और उसने विधि और नेहा दोनों को एक जगह बैठा दिया। अब नेहा के साथ साथ विधि भी अपने गालों पर दोनों हाथ लगाए चुपचाप उन दोनों को काम करते देख रही थी। कुछ देर के बाद उसने अपना सर नेहा के कंधे से टिका दिया और धीरे से बोली, नेहा, क्या सोच रही हो? क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? इस पर नेहा ने कहा, शायद। तभी विधि ने नेहा के चेहरे की तरफ देखकर कहा, ये दोनों एक जैसे हैं ना? इस पर नेहा ने कहा, "अ, हम दोनों भी तो एक जैसे हैं।" अपनी बात कहकर वो कुछ देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरे का फेस देखते रहीं। फिर अचानक से एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब उन दोनों को यूं हंसते हुए कनिष्का और रिया ने देखा तो वो एक दूसरे का कन्फ्यूजन के मारे मुंह देखने लगी। उन्हें तो समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों बहनें किस बात पे इतना हंस रही हैं। लेकिन फिर कनिष्का ने उन्हें इग्नोर किया और अपना काम करने लगी, क्योंकि कनिष्का सिर्फ निया के सामने ही खुल के हंस सकती थी, खुल के उदास लग सकती थी, या फिर अपने मन की बात कह सकती थी, शैतानियाँ भी कर सकती थी, उसके साथ रोमांस भी कर सकती थी। बाकी लोगों के सामने तो वो हमेशा की तरह वही खड़ूस कनिष्का थी जो बहुत कम और लिमिटेड बोला करती थी। लेकिन जब उसके कानों में उन दोनों के हंसने की आवाज़ आई तब उसके दिल को बहुत सारा सुकून मिला और वो काम करते करते बीच बीच में निया को देख रही थी। रिया भी कनिष्का को निया को देखते हुए देख रही थी और उसके भी चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और उन लोगों का कैंप करीब 7 बजे रेडी हो गया। अभी इवनिंग टाइम 8 o'clock, करीब 8 बजे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे। अपनी अपनी जगह पर आने का मतलब था कि अब वो पहले की तरह ही बिल्कुल इकट्ठे होकर बैठ चुके थे। हमेशा की तरह उनके बीचों बीच आग जल रही थी और चूँकि पहली बार के मुकाबले इस बार ठंडी भी ज़्यादा थी तो कुछ लोग ब्लैंकेट भी ओढ़ कर बैठे हुए थे। विधि, निया पिछली बार की तरह ही एक पास बैठी हुई थी, लेकिन इस बार विधि पूरी तरह से रिया के कंधे पर अपना सर टिकाकर उसकी बाहों को पकड़ के बैठी थी। उनसे थोड़ी ही दूर करीब 1 हैंड की डिस्टेंस पर कनिष्का और निया बैठी थीं। कनिष्का और निया ने ब्लैंकेट नहीं ले रखा था और ना ही विधि और रिया ने ले रखा था, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी और हल्की हल्की आग की लपटें भी उन्हें गर्माहट दे रही थी। कनिष्का और निया के बगल में कोई और बैठा था जिसे शायद वो दोनों नहीं जानती थी। वो राज खन्ना के नए मेंबर्स थे। फिर कुछ दूरी पर विधि और रिया के बगल में, यानी कि रिया के राइट हैंड की तरफ, राज खन्ना और उसकी गर्लफ्रेंड बैठे हुए थे। उन लोगों के बगल में वो दोनों लड़कियां बैठी हुई थीं, जिसमें से एक का नाम मिली और दूसरे का नाम प्रिया था। उन दोनों के बगल में रिकी और विकी बैठे हुए थे। इस तरह से सभी लोग फायर के चारों तरफ बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे। हमेशा की तरह उनके पास ड्रिंक्स की बोतलें तैयार थीं, पर इस बार वो लोग साथ में म्यूजिक सिस्टम भी लेकर आए थे, यानी कि एलेक्सा को लेकर आए थे, क्योंकि इस बार उनका प्लान डांस करने का था और वो लोग गेम भी खेलने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। कुछ देर तक तो सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे और धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। उन सभी लोगों को विकी बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे अरे, ये सब हो क्या रहा है? गाइस, हम लोग कैंपिंग के लिए आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे रिश्तेदारों के साथ किसी पार्टी में बैठे हुए हैं। चलो सब लोग थोड़ा सा चेयर अप करो। ये क्या है, बोरिंग सी पार्टी बना रखी है? रिकी, जल्दी से सॉन्ग लगाओ और सबसे पहले हम सभी लोग डांस करेंगे, थोड़ा माहौल बनाएंगे, उसके बाद से डिनर करके फिर गेम शुरू करेंगे। रिकी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो रेडी हूँ, बताओ कौन सा सॉन्ग लगाऊँ? इस पर विधि ने कहा, ओए चंपू, तेरा डांस देखने से अच्छा है मैं पहाड़ी से कूद कर जान न दे दूँ। बड़ा आया डांस करने वाला। इस पर विकी ने कहा, ओए छिपकली, मैं कितना भी पूरा डांस करूँगा ना तो
तेरे डांस से लाख गुना अच्छा मेरा डांस होगा। इस पर विधि ने कहा, डांस और मुझसे अच्छा? तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी शक्ल के साथ साथ तुम्हारा डांस भी एक नंबर का बोरिंग है। इस पर विधि ने कहा। इस पर विकी ने जवाब दिया, अच्छा तो आ जाओ फिर कर लेते हैं कंपटीशन और अभी हो जाता है फैसला कि किसका डांस कितना बेहतर है। ये कहकर विक्की उसके पास आ गया और उसने अपना हाथ विधि के आगे बढ़ा दिया। विधि उसे कुछ देर तक तो हैरानी से देखने लगी। आखिर वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब तो वो विक्की से हार भी नहीं सकती थी, लेकिन वो विक्की के हाथों में अपना हाथ नहीं देना चाहती थी। उसे पता था कि रिया को शायद इस बात से जेलसी हो सकती थी और उसका सोचना बिल्कुल सही था। रिया एक टक से घूरकर विधि के हाथों के पास में अपनी नज़रें टिकाए हुए उसके रिएक्शंस का इंतज़ार कर रही थी। विधि ने एक नज़र रिया को देखा, फिर दूसरी नज़र राज को देखा। कुछ देर तक सोचने के बाद विधि ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैंने मान लिया, तुम बेहतर हो, मुझे नहीं करना डांस तुम्हारे साथ। इस पर विकी ने कहा, क्या? विधि कपूर ने हार मान ली? सीरियसली गाइस, अटेंशन प्लीज़। आपने सुना नहीं विधि कपूर ने क्या कहा? विधि, जरा एक बार सभी से कहना तुमने अभी अभी क्या कहा। इस पर विधि ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना, दोबारा नहीं कहूँगी। क्यों, तुम्हें लूज़र बनने का डर है? लूज़र मेरी जूती, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ। मैं कुछ भी कहूँ लेकिन रहूँगी तो तुमसे हमेशा बेहतर ही। विधि ने एक बार फिर से चिढ़ते हुए कहा। इस पर विकी ने कहा, यूं शब्दों का मुकाबला करके कुछ नहीं होगा। आओ मैदान में और खुद को बेहतर प्रूफ करके दिखाओ। इस बार विकी ने बड़ी चालाकी से विधि को चैलेंज किया और विधि ने घूरते हुए उसे देखकर कहा, ठीक है, मैं अभी ये प्रूफ करके दिखाती हूँ, चलो तो हो जा फिर बॉलीवुड स्लो मोशन। विकी ने कहा, वाह वेरी गुड, मैं तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, आओ वेलकम। ये कहकर विकी ने अपना हाथ आगे किया और वो बड़े ही जेंटलमैन की तरह झुककर उसके उठने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन विधि ने उसके हाथों को इग्नोर किया और वो खुद ही उठ गई। विकी ने कहा, कोई बात नहीं। उसने अपने हाथ हवा में हिलाए और वो विधि के पीछे पीछे चला गया। देखते ही देखते सभी लोगों का अटेंशन उन दोनों पे आ गया और अब उन्हें बॉलीवुड स्लो मोशन कपल डांस करना था। हालांकि ये कोई कंपटीशन तो नहीं था, लेकिन विकी का सिर्फ एक ही मकसद था, वो थोड़ा सा विधि के साथ टाइम स्पेंड करे, उसके थोड़ा सा क्लोज आए और उस पार्टी का माहौल थोड़ा सा अच्छा करे। जल्दी ही देखते म्यूजिक ऑन हो गई और उन दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विकी ने विधि को डांस करते हुए टच करना शुरू किया, वैसे वैसे रिया का खून जलने लगा। हालांकि वो जानती थी कि ये सब विधि की बचकानी हरकतों की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी रिया थी तो एक लड़की ही ना, और उसे अब धीरे धीरे जेलसी होने लगी और जल्दी ही अपने पीक पर पहुंचने वाली थी। जब विधि और विकी डांस कर रहे थे तब कुछ लोग और भी आ गए। यहाँ तक कि मिली दूसरे अपने पार्टनर के साथ आ गई और धीरे धीरे करीब 3-4 लोग हो गए, फिर 6 लोग हो गए। अब सिर्फ रिया के साथ साथ राज खन्ना और कनिष्का ही बचे हुए थे। राज खन्ना ने अपनी गर्लफ्रेंड नताशा को देखा और उसने कहा, चले। हालांकि नताशा राज खन्ना के साथ डांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो खुद को अच्छा दिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये प्रूव करे कि यहाँ मौजूद सभी कपल्स में वो लोग सबसे अच्छे हैं और इसीलिए वो उसके साथ डांस करने के लिए आ गई। अब धीरे धीरे सभी लोग डांस कर रहे थे, सिर्फ कनिष्का और निया ही ऐसे कपल्स थे जो चुपचाप बैठे हुए थे। रिया भी अकेले थी। तभी उसके पास रिक्की उठ कर आया और उसने कहा, रिया, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? रिया की नज़र
पहले तो विधि पर थी। जब उसने रिकी की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी नज़रें फाइनली उस पर डाली और उसके भी दिमाग में कुछ चलने लगा। उसने कहा, श्योर, क्यों नहीं, चलो। ये कहकर रिकी के साथ रिया भी डांस फ्लोर पे आ गई और जैसे जैसे विधि और विकी एक दूसरे के करीब होकर डांस कर रहे थे, रिया उससे भी ज़्यादा रिकी की क्लोज होकर डांस करने लगी। जेलिसी कम वक्त कुछ भी करवाती है, और जिसकी वजह से रिया को इस बात का एहसास नहीं था कि वो विकी को अपने कितना करीब आने दे रही थी। रिकी को तो अब अच्छा चांस मिल गया था। एक दूसरे को जलाने और जलने के चक्कर में विकी और रिकी का काम काफ़ी अच्छा और आसान हो गया था। अब वहाँ उन सभी लोगों में सिर्फ कनिष्का और निया ही बैठे हुए थे। बाकी सभी लोग डांस कर रहे थे। विकी राज खन्ना की नज़र उन दोनों पर पड़ी और उसने डांस करते हुए कहा, निया, कनिष्का, तुम लोग किस बात का वेट कर रहे हो? आ जाओ, ज्वाइन करो हमें। जब राज खन्ना की बातें सुनी तो कनिष्का ने निया की तरफ देखा, जो कि उसी को पहले से देख रही थी। निया का तो दिल बहुत ज़ोरों से डांस करने का कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कनिष्का का क्या इरादा है। पर शायद कनिष्का ने निया की आंखों में उसकी इच्छा को पढ़ लिया था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें करना है?" निया ने हिचकिचाते हुए कहा, "आ, आपको आता है?" निया की बातें सुनकर कनिष्का पहले हैरानी से उसे देखने लगी। आखिर निया कनिष्का को क्या समझती थी, पर उसकी भी गलती नहीं थी। उसे जल्दी ही ध्यान आया कि उसने तो कभी किसी के सामने डांस ही नहीं किया, तो निया को कैसे इस बारे में पता हो सकता है। तभी उसने कहा, आता तो नहीं है, पर तुम सिखा देना।" कनिष्का की बातें सुनकर निया मुस्कुराने लगी और उसने कहा, नहीं, रहने दो। अगर नहीं आता तो हमें डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर सब लोग डांस करेंगे तो देखेगा कौन? हम दोनों हैं ना, बैठकर देखने के लिए। निया की बातें सुनकर कनिष्का समझ गई कि वो सिर्फ और सिर्फ कनिष्का की वजह से कह रही है। उसने कहा, चलो। कहा, डांस करने? पर आप, मैं क्या? चलो, जो भी होगा देखा जाएगा, आ जाओ। ये कहकर कनिष्का अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने निया का हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया। जैसे उसने निया का हाथ पकड़ के खींचा तो निया बिल्कुल उसके करीब आ गई। कुछ देर तक तो कनिष्का उसके चेहरे पर देखती रही और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे आगे चलने के लिए इशारा कर दिया। निया धीरे धीरे डांस फ्लोर पर सभी लोगों के बीच आ गई। किसी को किसी से मतलब नहीं था कि कौन कैसा डांस कर रहा है, सब अपने में खोए हुए थे। विधि विकी के साथ डांस तो कर रही थी, पर उसकी नज़र रिया पर थी, क्योंकि रिया इस समय रिकी के साथ जलन के मारे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हुए जा रही थी, और इसीलिए अब विधि का पूरा ध्यान रिया पर आ गया। कनिष्का ने बड़े प्यार से निया के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया। निया ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ कनिष्का के हाथों में दिया, और जैसे ही कनिष्का ने उसके हाथों को अपने हाथों में महसूस किया तो उसने उसे अपने कंधे पर रख दिया और निया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचकर अपने राइट हैंड से निया के लेफ्ट हैंड को अपने हाथों में लिया और अपना लेफ्ट हैंड निया की कमर पर रखकर डांस के मूव्स करने लगी। जैसे ही निया को इस बात का एहसास हुआ तो वो सोचने लगी कि कनिष्का के मूव्स तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, और इससे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे डांस नहीं आता हो। वो मुस्कुरा कर कनिष्का को देखने लगी। कनिष्का के चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस थे। वो दोनों बड़े प्यार से डांस कर रहे थे। बिल्कुल भी डिसबैलेंस उनके बीच में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले चुके हों, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा था। डांस करते करते कनिष्का के चेहरे पर एक खूबसूरत सा एक्सप्रेशन छा गया और उसकी आंखों में निया के लिए ढेर सारा प्यार। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अगल बगल कौन थे, पर वो लोग अपनी मस्ती में गुम होकर डांस कर रहे थे। लेकिन नताशा उन दोनों के पीछे ही राज खन्ना के साथ स्लो मोशन में डांस कर रही थी।
जब उसने निया और कनिष्का को इतने क्लोज और खुश होकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए देखा तो उसने गुस्से में अपने होठों को दबा लिया और वो कुछ सोचने लगी। कुछ देर के बाद उसके चेहरे पर तीखी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक शैतानी प्लान दिख रहा था। धीरे धीरे वो राज खन्ना को और करीब से पकड़कर निया की तरफ बढ़ने लगी और डांस करते करते ठीक उसके पीछे आ गई। वहाँ सिर्फ और सिर्फ फायर और कुछ इलेक्ट्रिक लाइट की रोशनी थी, पर वो इतना ज़्यादा नहीं थी कि ठीक से पता चल सके कि कौन क्या कर रहा है। इसीलिए डांस के मूव्स के दौरान नताशा ने जानबूझकर निया के पैरों पर अपने पैर रख दिए और जिसकी वजह से निया का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया, क्योंकि इस वक्त नताशा ने हाई हील्स पहन रखी थी। निया ने भी सैंडल से पहन रखी थी, पर वो नताशा की जितनी हाई नहीं थी। इसीलिए जब नताशा की नुकीली हाई हील्स निया के पैरों पर पड़ी तो निया ने एकदम से दर्द के मारे कराहते हुए कहा, आउच! उफ ओह! जैसे ही निया ने चिल्लाया तो नताशा ने कहा, ऑप्स, सॉरी, आई थिंक गलती से लग गया, मैंने देखा नहीं। कनिष्का ने जब ये सब देखा तो उसकी नज़र अब फाइनली नताशा की तरफ पड़ी, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक नज़र देखा और फिर जल्दी से निया के पैरों के पास बैठ गई और उसने कहा, निया, दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। ये कहकर उसने निया के पैरों से स्लीपर्स को निकाला और उसके पैरों को अपने घुटनों पर उठा के रख लिया। जैसे ही कनिष्का ने ये किया, नताशा डांस करते करते रुक गई और वो घूर कर कनिष्का को देखने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी कुछ देर तक उसे देख भी नहीं रही थी, वो निया के पैरों को अपने पैरों पर रखकर उसे चेक कर रही है। वो मन ही मन में सोचने लगी, आखिर इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है, इन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है। नताशा के मन में अब अलग अलग तरह की भावनाएं जन्म लेने लगीं। कनिष्का ने जैसे ही निया के पैरों को देखा तो वो लगभग छिल गया था और उसे देखकर कनिष्का ने अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली। उसकी आंखें अब गुस्से से छोटी हो गईं। हालांकि वो उसको चेहरे पर नहीं आने दे रही थी, लेकिन उसके मन में जो इस समय भाव उठ रहे थे, उससे तो उसका दिल कर रहा था कि वो नताशा को अभी सबक सिखा दे। लेकिन चूंकि नताशा पहले ही सॉरी कह चुकी थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैठकर उसे घूर कर देखने लगी। नताशा कनिष्का को अपनी तरफ तो देखते हुए देख रही थी, लेकिन वो बेवकूफ़ ये भी नहीं समझ पा रही थी कि कनिष्का उसे किन नज़रों से देख रही है। अचानक उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सी खुशी हुई कि फाइनली कनिष्का ने एक नज़र तो उसे देखा, जिससे उसे अपने प्लान पर मन ही मन में गर्व होने लगा। निया ने धीरे से कहा, कनिष्का, अब मैं डांस नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे वहाँ तक ले चलो। इस पर कनिष्का ने कहा, ठीक है। उसने उसके पैरों में उसकी स्लीपर्स को नहीं पहनाया, बल्कि उसे अपने हाथों में लेकर निया को संभालते हुए उसी जगह पर लेकर गई और उसे फिर से आराम से नीचे बैठा दिया और उसके पैरों को एक बार फिर से देखने लगी। निया ने कहा, आप ठीक है, कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी है, अभी सही हो जाएगा। और उसने कहा ना, ये सब गलती से हो गया, तो प्लीज़ आप जैसे वहाँ पर उसे देख रहे थे, कुछ कहना मत। निया ने कनिष्का की आंखों में देखकर समझ लिया था कि वो नताशा को खा जाने वाली नज़रों से देख रही है, इसीलिए वो जानबूझकर वहाँ से साइड में आ गई, जिसकी वजह से वो कनिष्का और नताशा को आमने सामने से आने से रोक सके। लेकिन राज खन्ना को कुछ शक हो गया और उसने नताशा के हाथों को पकड़ के कहा, नताशा, सच सच बताओ, तुमने ये जानबूझकर किया ना? नताशा ने जैसे ही राज की बातें सुनी तो उसने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा, राज, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं भला जानबूझकर उस लड़की को क्यों चोट पहुंचाऊंगी? और मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। इस पर राज ने कहा, नताशा, देखो, अगर ये सब तुमसे गलती से हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने जानबूझकर किया है तो मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहूँगा कि अगली बार से ऐसा कुछ मत करना।
वरना मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगा या नहीं। राज की बातें सुनकर नताशा मन ही मन गुस्से से जल भुन गई। उसने सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात है उस लड़की में जो हर कोई उसकी चापलूसी कर रहा है। राज नताशा को वार्निंग देने के बाद निया के पास आया और उसने कहा, निया, तुम ठीक हो?" निया ने कहा, "हाँ, मैं ठीक हूँ। ज़्यादा नहीं लगी, बस थोड़ी सी चोट है।" ठीक है, तुम रेस्ट करो, अब तुम्हें डांस करने की ज़रूरत नहीं है। और नताशा की तरफ से मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ।" अपनी बातों को कहकर राज खन्ना फिर से नताशा के पास चला गया और वो उसके साथ दोबारा से डांस करने लगा। लेकिन कनिष्का इस समय गुस्से में कुछ भी नहीं बोल रही थी। मिया समझ रही थी कि इस समय कनिष्का खुद पर कैसे कंट्रोल कर रही है, वो सिर्फ वही जानती है। वो मेडिकल किट अपने साथ लेकर आए थे और इसीलिए कनिष्का ने निया को बैठाकर अंदर कैंप की तरफ बढ़ गई और वहाँ से चोट पर लगाने के लिए एक ट्यूब लेने चली गई। कुछ देर के बाद ही वो जल्दी ही वापस आ गई, पर जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक ब्लैंकेट और एक ट्यूब थी। कनिष्का ने निया को ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसके पैरों को अपने हाथों में लेकर उसके ठीक सामने बैठ गई और उस पर मेडिसिन्स लगाने लगी। नताशा अब भी ये सब उन्हें करते हुए देख रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसमें ऐसी क्या कमी है जो कनिष्का उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है और निया के हर वक्त करीब जाने का एक भी चांस नहीं छोड़ रही। हालांकि ये सारी बातें नताशा की यूजलेस थी, जिसका कोई मतलब नहीं था, पर खुद को परेशान करने की कुछ लोगों की आदत होती है। इधर कनिष्का निया के पैरों पर दवा लगा रही थी, उधर नताशा अपना दूसरा प्लान दिमाग में सोच रही थी। जैसे जैसे वो कनिष्का को समझने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे कनिष्का उससे दूर भाग रही थी और उसके दूर भागने के साथ ही नताशा का कनिष्का के प्रति इंटरेस्ट और तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। उसने रात से एक्सक्यूज लिया और धीरे से निया और कनिष्का के पास आई। उसने कहा, ओह, अब आई थिंक्स मेरी वजह से तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई। मुझे इस बात का काफ़ी दुख है, इसीलिए मैं तुमसे दोबारा से सॉरी कहने आ गई। लेकिन अब तुम डांस तो कर नहीं सकती, तो इसीलिए मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हें एक ऑफ़र देने आई हूँ। अगर तुम्हारे पार्टनर को बुरा ना लगे तो वो मेरे साथ डांस कर सकती है। जैसे ही निया ने नताशा की ये बात सुनी तो उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए देखकर कहा, जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी सॉरी एक्सेप्ट कर ली है और नेक्स्ट टाइम से आप ज़रा देख कर और संभल कर चलिएगा, ठीक है? निया ने अपनी बातों को अपने दांतों को पीसते हुए ख़त्म किया और उसके हर एक शब्द में वार्निंग छिपी थी, क्योंकि वो खुद की तरफ तो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकती थी, पर कनिष्का पर किसी की नज़र नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। निया की बातों को सुनकर नताशा उसे घूर कर गुस्से में देखने लगी और उसने उन दोनों के बीच खलन डालते हुए कहा, मिस निया, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही कनिष्का पर हक जताने की कोशिश कर रही हैं? क्या ये फैसला लेने का हक खुद कनिष्का को नहीं है? आप कौन होती हैं ये डिसाइड करने वाली कि वो मेरे साथ डांस करेगी या नहीं? मैंने उससे पूछा है, आपसे नहीं। नताशा ने भी अपने अंदाज में निया को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने हिसाब से वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही थी और वो उन दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही थी। नताशा की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का उसकी तरफ देखने लगी। निया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने शब्दों को रोक लिया। जब नताशा ने देखा कि कनिष्का उसकी तरफ देख रही है तो वो मन ही मन खुश हो गई। कनिष्का का तो पहले से ही दिल जला जा रहा था और अब उसने जब निया की इंसल्ट सुनी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने आगे वो कहा जो निया और नताशा दोनों लोगों ने नहीं सोचा होगा। उसने कहा, यस,
एक्चुअली यू आर राइट। मुझे भी यही लग रहा है कि निया मेरे हिस्से का फ़ैसला खुद ले रही है। निया, तुम्हें ये करने का हक नहीं, मैं अपना फ़ैसला खुद ले सकती हूँ। कनिष्का की बातें सुनकर निया उसे फटी फटी आंखों से देखने लगी। आखिर कनिष्का क्या कह रही है? पहले कभी तो उसने ऐसा बिहेव नहीं किया। लेकिन वो कनिष्का के असली मकसद को नहीं समझ पाई। कनिष्का ने कहा, अब मुझे तुम्हारे साथ डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम एक बार सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम न होने लगे। कनिष्का ने डबल मीनिंग के साथ अपनी बातें कही थी, लेकिन नताशा को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कहा, जी नहीं, आपको नहीं पता है कि मैं एक अवार्ड विनिंग डांसर हूँ और मुझे अच्छा खासा डांस करने का एक्सपीरियंस है। आप चाहे तो आजमा लें। नताशा के शब्दों में कई तरह के मीनिंग्स थे और उसकी आंखें भी कनिष्का को अजीब तरह से देख रही थी। तो फाइनली सुबह जब से वो लोग आए थे तब से लेकर अब तक, अब जाकर कनिष्का ने नताशा की तरफ अपनी नज़रें बढ़ाई थी और वो इस मौके को बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी। नताशा की बातें सुनकर कनिष्का ने भी अंदर ही अंदर तीखी मुस्कान के साथ कहा, तो ठीक है, चले। नताशा ने कहा, या प्लीज़। उसने बड़े प्यार से अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया, लेकिन कनिष्का ने उसके हाथों को अवॉइड किया और वो उसके आगे आगे भीड़ की तरफ बढ़ गई। निया अब भी हैरानी से कनिष्का को ये सब करते हुए देख रही थी। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? जहाँ तक उसे याद था, कनिष्का ने कभी किसी लड़की को छुआ नहीं था, सिर्फ रिया, विधि और निया के अलावा। फिर आज वो खुद नताशा जैसी लड़की की तरफ क्यों बढ़ रही थी? ये सब उसकी समझ से परे था। जल्दी ही नताशा और कनिष्का सभी के बीच में आ गए और जैसे ही राज खन्ना, रिया, विधि, रिकी की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो वो सभी लोग हैरानी से देखने लगे, क्योंकि नताशा को तो शायद कोई ठीक से जानता हो या ना जानता हो, पर कनिष्का को सभी लोग अच्छे से जानते थे कि वो खुद किसी की तरफ कभी नहीं बढ़ती। फिर आज ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था? क्या नताशा में ऐसी कोई ख़ास बात थी जो कनिष्का को पसंद आई थी? विकी और रिकी इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, पर रिया की आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई। यहाँ तक कि विधि भी हैरानी से देखते देखते रुक गई। कनिष्का की आंखों में एक अजीब सा एहसास था जिसे शायद वहाँ मौजूद कोई इंसान समझ पाता, क्योंकि निया जब कनिष्का को लेकर कंफ्यूज थी तो दुनिया में और कौन ऐसा इंसान था जो उसे समझ सकता था। कनिष्का ने बड़े प्यार से अपने हाथों को आगे बढ़ाया और नताशा ओबरॉय की तरफ कर दिया। नताशा के चेहरे पर एक खतरनाक जहरीली मुस्कान थी और उसने बड़े नज़ाकत के साथ अपने हाथों को कनिष्का के हाथों में दिया। कनिष्का ने जब उसके हाथों को पकड़ा तो सिर्फ और सिर्फ उसने एक ही हाथों को पकड़ा। उसने बिना किसी की तरफ देखे नताशा के चेहरे पर घूरते हुए किसी गहराई में डूबकर कहा, विकी, बॉलीवुड फास्ट सॉन्ग लगाओ। कनिष्का की बातें सुनकर पहले तो विकी कंफ्यूज हो गया, फिर उसने एलेक्सा के पास जाकर ठीक वैसा ही कहा जैसा कनिष्का ने कहा था। हालांकि विधि, रिया इस समय कनिष्का को देख रही थी, लेकिन बाकी लोग अभी भी अपना हल्के हल्के डांस कर रहे थे और जैसे ही म्यूजिक बंद हुई सबका ध्यान उसकी तरफ आ गया। अब इस समय सेंटर में सभी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कनिष्का और नताशा पूरी तरह से रेडी थी। जल्दी ही सॉन्ग्स प्ले हो गया। सॉन्ग्स के बोल थे, बदतमीज दिल, माने ना माने ना। सॉन्ग्स की म्यूजिक स्टार्ट हो गई। नताशा और कनिष्का के बीच करीब 1.5 हैंड की डिस्टेंस थी, क्योंकि कनिष्का उसे अभी बिल्कुल अपने करीब नहीं लेकर आई थी। पर जैसे ही गाने के बोल स्टार्ट होने वाले थे, उसने नताशा के हाथों को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा और जिसकी वजह से उसका हाथ कनिष्का के कंधे पर आ गया और कनिष्का ने अपने हाथों को उसकी कमर पर रख लिया। जैसे ही कनिष्का ने नताशा के कमर पे अपने हाथों को रखा, अचानक नताशा को जैसे लगा कि उसके दिल में एक अजीब सा झटका लगा हो।
उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर गई कुछ देर के लिए। वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से इस फीलिंग्स को महसूस करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन सॉन्ग स्टार्ट हो चुका था और अब उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। कनिष्का ने सालसा शुरू किया। किसी को इस बात का भी आइडिया नहीं था कि कनिष्का सालसा करेगी, और अब तो न जाने आगे क्या होने वाला था। जल्दी ही कनिष्का ने अपने स्टेप को वन बाय वन आगे पीछे मूव करना शुरू किया। वो इतनी तेज़ी से अपने स्टेप चला रही थी कि नताशा उसके पैरों के साथ अपने पैरों को मैच नहीं कर पा रही थी, लेकिन कनिष्का उसके पैरों को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रही थी। जब करीब 6 से 7 स्टेप उसने कंप्लीट किए तो उसने नताशा को 360 डिग्री पे घुमा दिया और इतनी ज़ोर से घुमाकर फिर से उसकी कमर और उसके हाथों को पकड़ा और एक बार फिर से नताशा की सांसें टंग गईं। पर अब धीरे धीरे काफ़ी लेट हो चुका था और कनिष्का एक के बाद एक बिजली की रफ्तार से नताशा के सभी मूव्स को कर रही थी। जैसे ही निया ने कनिष्का के इस डांस और मूव्स को देखा, तब जाकर उसे समझ में आया कि तो ये बात थी। कनिष्का इस समय पूरे गुस्से में डांस कर रही थी और जैसे जैसे उसका डांस आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों में खून उतरता जा रहा था। वो नताशा को किसी खिलौने की तरह नचा रही थी। कभी वो उसके पैरों के मूव्स को इतनी तेज़ी से घुमाती, कभी उसे घुमाती, कभी उसे पीछे की तरफ झुका देती, तो कभी उसे आगे की तरफ पकड़कर खींचकर उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके पीछे पूरा एक राउंड कंप्लीट करके फिर से उसे 360 डिग्री पर घुमा देती। जिस तरह से कनिष्का उसे खिलौने की तरह चारों तरफ नचा रही थी, नताशा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अगल बगल की दुनिया गोल गोल घूम रही हो। कनिष्का उसे लगातार थकाए जा रही थी और एक भी ऐसा स्टेप नहीं था कि नताशा कनिष्का से मैच कर पाए। कनिष्का यही चाहती थी। राज खन्ना, विक्की, रिकी, रिया और बाकी सभी सभी लोग इस समय उन दोनों को देख रहे थे। उन्हें पता था कि ये डांस तो हो रहा है, पर ये डांस डांस नहीं बल्कि एक रिवेंज जंग है जो शायद कनिष्का के साथ नताशा ने गलती से स्टार्ट कर दिया था और आगे अब उसे ये सब एकदम से महंगा पड़ने वाला था। उन दोनों का डांस करीब 10 मिनट तक चलता रहा और इस बीच कोई भी नताशा का ऐसा बॉडी पार्ट्स नहीं था जिसे कनिष्का ने खिलौने की तरह न घुमाया हो और उसे हर तरह से सबक सिखा दिया। अब तक तो नताशा का घमंड पूरी तरह से चूर हो चुका था कि वो बेस्ट डांसर है। फाइनली जब धीरे धीरे उसकी एनर्जी एकदम से डाउन होने लगी, तब जाकर लास्ट में म्यूजिक के ख़त्म होने के साथ साथ कनिष्का ने अपनी आखिरी मूव्स को चला और उसने अपने राइट हैंड से नताशा के पैरों को हल्का सा पुश करके उठा दिया और जिसकी वजह से नताशा का पूरा बैलेंस उसके दूसरे पैर पर आ गया और वो लड़खड़ाने लगी। पर कनिष्का ने उसके हाथों को उसके लेफ्ट हाथों को अपने राइट हैंड में पकड़ा और उसकी कमर पे अपना हाथ रख के उसे पीछे की तरफ झुका दिया। ये सब चंद सेकंड्स में हुआ था और जिसकी वजह से नताशा बिल्कुल भी अपना भार नहीं संभाल पाई और वो कनिष्का के हाथों पर इस समय डिपेंड थी। उन दोनों के इस डांस मूव्स के साथ म्यूजिक बंद हो गई क्योंकि बदतमीज़ दिल सिर्फ 3 से 4 ही मिनट का था, लेकिन कनिष्का ने रुकने का नाम नहीं लिया और वो कई बार उस डांस को रिपीट कर करके नताशा को परेशान करती रही। और अब म्यूजिक ख़त्म होने के साथ साथ उसने उसकी एनर्जी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी। सबकी आंखें एकटक उन दोनों पर लगी हुई थीं और अब नताशा पूरी तरह से कनिष्का के हाथों पर डिपेंड थी। नताशा की सांसें फूल चुकी थीं, पर कनिष्का अब भी उसे खा जाने वालों नज़रों से देख रही थी। नताशा की जब आंखें कनिष्का की आंखों से लड़ी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इतनी देर लगा दी हो कनिष्का के इंटेंशन को समझने में। अब वो मन ही मन पछता रही थी, पर उसे क्या पता था कि आगे तो अभी और बुरा होने वाला है।
वो संभल पाती, कुछ सोच पाती और उठ पाती इससे पहले अचानक कनिष्का ने उसे नीचे छोड़ दिया। और उसने जैसे ही नताशा को नीचे छोड़ा तो उसकी कमर में बहुत तेज़ से चोट लगी और वो करा गई। पर कनिष्का ने जरा से भी अपनी पलकों को नहीं झपकाया और वो खड़ी होकर घूर कर उसे देखने लगी। नताशा अपनी कमर को पकड़कर कराह रही थी और उसकी नज़र इस समय कनिष्का पर थी और अब जाकर के उसके मन में बेशुमार गुस्सा भरने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे कनिष्का ने उसे टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है और यूज करने के बाद उसे डस्टबिन में भी नहीं डाला, खुले में ही छोड़ दिया। पर अभी भी नताशा के चोट पर नमक मिर्च लगाना बाकी था। कनिष्का ने अपने हाथों को झाड़ते हुए कहा, ओप्स, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मैंने देखा नहीं तुम्हें और तुम गलती से मेरे हाथों से नीचे गिर गई। आई होप कि तुम मेरी सॉरी एक्सेप्ट करोगी, है ना। कनिष्का के आखिरी शब्दों को सुनकर नताशा एकदम से पागल हो गई। उसे याद आया कि अभी अभी कुछ देर पहले उसने यही शब्द निया से कहे थे, तो कनिष्का उसका बदला ले रही थी। निया ने जैसे ही सुना उसने अपने माथे पर अपना सर पीट लिया और वो मुस्कुराते हुए कनिष्का को देखने लगी। भला वो कनिष्का को मिसअंडरस्टैंड कैसे कर सकती थी। जल्दी ही राज खन्ना भागकर नताशा के पास आया और उसने उसे हाथ देकर उठाया। हालांकि वो जानता था कि कनिष्का ने ये सब जानबूझकर किया और यहाँ तक कि सभी लोगों ने ये सब उसे करते हुए साफ साफ देखा था, लेकिन नताशा का बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आता था, इसीलिए किसी को कुछ खास बुरा नहीं लगा। और अब विधि और रिया का भी मूड एकदम सही था। कनिष्का धीरे से बिना पीछे मुड़े निया के पास आ गई। वो उसके पास खड़ी हुई, लेकिन वो रुकी नहीं और ना ही उसके पास बैठी। वो सीधा अंदर कैंप की तरफ चली गई। कनिष्का ने अभी जो डांस का जलवा दिखाया था उसकी वजह से सबका मूड सीरियस हो गया था और सब लोग वापस से बैठ गए। सभी लोग डांस करके थक भी गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना ड्रिंक्स कर लिया जाए कुछ देर तक और इस दौरान वो लोग गेम भी खेल लेंगे या फिर नहीं भी खेलेंगे तो एटलीस्ट ड्रिंक्स का तो मज़ा ले ही सकते हैं। ये कहकर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, पर पिक्चर अभी बाकी थी। नताशा अब भी अपनी कमर को सहला रही थी और खुद को मन ही मन कोस रही थी कि उसने ऐसा प्लान क्यों बनाया, लेकिन फिर भी अब वो निया के साथ साथ कनिष्का से भी बदला लेना चाहती थी और वो उस डायरेक्शन में घूर कर देख रही थी जिस डायरेक्शन में कनिष्का गई थी। हालांकि नताशा ओबरॉय के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती की वजह से था, लेकिन जो कुछ भी कनिष्का ने उसके साथ किया वो उसका जिम्मेदार निया को मान रही थी और वो उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसने मन ही मन में कहा, आज जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला आज की रात लेकर रहूँगी। फिर मैं देखती हूँ कि तुम में से किसकी औकात है जो नताशा ओबरॉय से पंगा ले। नताशा अपनी बातों को अपने मन ही मन अपने दांतों को पीसते हुए कह रही थी और इस बीच उसकी नज़र निया और कनिष्का की तरफ थी। कनिष्का धीरे से अपने कैंप से बाहर निकली। जब वो यहाँ से गई थी तो उसने शर्ट पहन रखा था, लेकिन जब वो अंदर से आई तो उसने अपनी वाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी थी जिसके पीछे कैप थी जो पहले भी वो पहन चुकी थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। धीरे धीरे कनिष्का उन लोगों के पास आ गई। उसके हाथ में वो शर्ट थी जो अभी कुछ देर पहले उसने पहन रखा था। किसी ने कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की और वो एकटक कनिष्का को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर आगे जो उसने किया वो सबको हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। कनिष्का आग के पास आई और उसने अपनी आखिरी नज़र नताशा को देखा और अपनी शर्ट को उस आग में डाल दिया। जैसे ही कनिष्का ने ये किया तो सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से उसे देखने लगे। यहाँ तक कि निया भी उसे हैरानी से देख रही थी। कनिष्का के ये सब करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि उसके करीब कोई आए ये उसे बर्दाश्त नहीं, इसीलिए उसने उस शर्ट को ही आग में डाल दिया
और फिर उसने पानी का बॉटल उठाया और साइड में जाकर अपने हाथ धुलने लगी। उसकी इस हरकत से सभी लोगों को ये तो साफ समझ में आ गया था कि कनिष्का क्या करने की कोशिश कर रही है। ये सब कहकर वो चुपचाप आकर अब जाकर निया के पास बैठ गई। कनिष्का की इस हरकत की वजह से एक डायरेक्टली दुश्मनी स्टार्ट हो गई और इसका अंजाम कल सुबह तक क्या होगा कोई नहीं जानता था। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। आगे क्या होगा, नताशा बदला लेने के चक्कर में और इन दोनों के साथ क्या क्या करेगी, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। कनिष्का उससे कैसे बचेगी या सभी लोगों को कैसे बचाएगी, ये सब भी हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं आपके फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।